ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव 14 मई 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, और यह वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सूर्यदेव जैसे ही वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां पर देव गुरु बृहस्पति ऑलरेडी विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप गुरु और सूर्य की युति भी बनने जा रही है। तो आइए जानते हैं कि 14 मई से लेकर 15 जून तक का समय आपके जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन लेकर आने वाला है। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, साथ ही शरीर में पाई जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। और किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि सूर्य मजबूत स्थितियों में हो, स्पेशली 3rd हाउस में हो, 6th हाउस में हो, 10th हाउस में हो या 11th हाउस में हो, तो ऐसे जातकों का जीवन बहुत आसानी से आगे बढ़ता है। और मैंने यह भी अनुभव में पाया है कि अगर 2nd हाउस का सूर्य 11th हाउस या 6th हाउस का सूर्य हो या 10th में हो, तो ऐसे जातकों को सरकारी क्षेत्र में बहुत अच्छा पद प्राप्त होता है, सरकारी क्षेत्र से लाभ भी मिलता है। और कई बार यह भी देखा गया है कि ऐसे जातक बहुत कम उम्र में अपार सफलता को प्राप्त करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी काफी अग्रसर होते हैं और प्रशासनिक सेवाओं में ऐसे लोग जाते हुए देखे गए हैं। सूर्य मजबूत होने पर पिता का सहयोग मिलता है, व्यक्ति को ख्याति प्राप्त होती है और व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहता है और लीडरशिप क्वालिटी भी देखने को मिलती है। तो अब अगर जब बात करते हैं हम मिथुन राशि वालों के लिए, तो सूर्य आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। तीसरा भाव किस चीज का होता है? आपके साहस, पराक्रम, कम्युनिकेशन, छोटे भाई बहन का होता है। साथ ही सामाजिक कार्यों को भी 3rd हाउस से जोड़कर देखा जाता है। वही ऑनलाइन के कार्य भी 3rd हाउस से ही देखे जाते हैं। तो ये तीसरे भाव के स्वामी होकर आपके 12th हाउस में इनका गोचर हो रहा है। 12वां भाव नुकसान का होता है, क्षय का होता है, खर्च का होता है, हॉस्पिटल, जेल का होता है। तो 3rd हाउस के लॉर्ड होकर 12th हाउस में जा रहे हैं, तो यह समय थोड़ा सा आपके लिए सामान्य रह सकता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको विशेष उपलब्धियां भी प्राप्त होंगी। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, ऑनलाइन का कोई काम करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं, यूट्यूब ब्लॉगिंग वगैरह का कार्य करते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही यदि देखा जाए तो विदेशी भूमि से लाभ के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा परिश्रम आपका इस दौरान बढ़ जाएगा। आपको मेहनत के आधार पर ही सफलता मिलेगी, भाग्य का सहयोग थोड़ा सा आपको कम मिलेगा। तो आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपनी मेहनत को बढ़ाएंगे तो इस 1 महीने को बेहतर आप कर सकते हैं। हालांकि अगर आप कहीं भी यात्रा कर रहे हैं, छोटी मोटी यात्रा भी कर रहे हैं, क्योंकि 3rd हाउस के लॉर्ड होकर और 12th हाउस में गए हैं, तो देखिए 12th हाउस नुकसान का है। तो आप यदि यात्रा कर रहे हैं तो अपने जो कीमती सामान है उनका रख रखाव सही से कीजिएगा, चाहे छोटी यात्रा हो चाहे बड़ी यात्रा हो, तो थोड़ा सा यात्रा में अपने कीमती सामान का ध्यान आप जरूर रखिएगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो यहाँ पर धन के लिहाज से काफी अच्छा समय रहेगा, धन लाभ आपके लिए होता रहेगा। आपके करियर से, आपके काम से आपको धन की प्राप्ति होगी। लेकिन आप अपने धन को कहां पर निवेश कर रहे हैं? अगर आप किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं तो यह समय इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आप इस समय को थोड़ा सा निकालने का प्रयास करें, अन्यथा आपका धन बहुत ज्यादा खर्च होगा या धन कहीं पर फंस सकता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हाँ, अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं भूमि से संबंधित कार्यों में, है ना, या अपने भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, तो आप उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। वहां पर कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थितियां आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने कहा खर्च में वृद्धि होगी, तो जब आप कोई कीमती सामान खरीदेंगे तो वृद्धि खर्च में तो होनी ही है, लेकिन सही जगह पर खर्च होगा। यह स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। लापरवाही धन के मामले में आपको नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति पर आपको जरूरत से ज्यादा भरोसा करके और विश्वास करके आपको धन नहीं देना है। बाकी चीजें आपके लिए बेहतर हैं। हालांकि अगर यहां पर देखा जाए तो कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन के लिहाज से थोड़ा सा समय मिथुन राशि वालों आपके लिए विपरीत हो सकता है, क्योंकि सप्तमेश के साथ सूर्य की युति, सप्तमेश आपके 12th हाउस के अंदर है। तो कई बार क्या करते हैं, ये ईगो लाने का काम करते हैं। अहंकार की वजह से बेडरूम की लड़ाइयां बाहर तक जाएंगी, 3rd पर्सन के हस्तक्षेप के कारण वाद विवाद होंगे। तो इन चीजों से बचने की आवश्यकता है। अगर आप समझकर चलते हैं, ईगो में नहीं रहते हैं, तो आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता भी देखने को मिलेगी। अगर कोई दिक्कत हो रही है पति पत्नी के बीच में, तो आपस में सुलझाने का प्रयास करेंगे ना, तो लड़ाइयां 1 घंटे के अंदर समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अगर उसी बात को आप बाहर लेके जाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी और सेपरेशन जैसी स्थितियां भी बन जाएंगी। और यदि आपकी दशा खराब चल रही होगी तो आप डाइवोर्स की तरफ भी जा सकते हैं। तो इन चीजों से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं।
इसके अतिरिक्त देखिए थर्ड हाउस जो है वो मैंने बताया आपके साहस और पराक्रम का है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान जो लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, जेल से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा, आपको लाभ मिलेगा। यदि आप मेडिकल वगैरह का काम कर रहे हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, पैथोलॉजी चलाते हैं, तो चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर यहाँ पर रहने वाली है। अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य के लिहाज से समय कैसा रहेगा, तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से समय अच्छा है, लेकिन 12th हाउस जो होता है जब सूर्य वहां पर जाते हैं तो ये मानसिक तनाव, टेंशन देते हैं, बाल झड़ने की समस्या, आंखों में समस्या, तो इन चीजों से बचने की आवश्यकता रहेगी। अपने खान पान को नियंत्रित करके रखिएगा। अगर हो सके तो आप लिक्विड डाइट इस महीने फॉलो करेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि अगर कार्य क्षेत्र की बात करें, नौकरी आप कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपके मन में ख्याल आएगा कि आपको इस नौकरी को छोड़कर चेंज करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे विचार आप में आएंगे, आपको लगे आपको संतुष्टि अपने कार्य से प्राप्त नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखें कि गुरुदेव बृहस्पति भी अस्त हैं, तो थोड़ा सा आप वेट करें 15 जून के बाद, क्योंकि 7 जून को देवगुरु बृहस्पति उदित हो जाएंगे, तो वहां पे बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आपके लिए स्पेशली जो लोग नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो अभी इस महीने बदलाव से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो चीजें आपके लिए अनुकूल हैं, लेकिन कार्य का दबाव इस महीने ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो बिल्कुल बदलाव न करें, अन्यथा आगे चल के आपको निराशा हाथ लग सकती है। ऐसी भी घटनाएं हो सकती है कि आपने एक नौकरी को छोड़ दिया, दूसरी नौकरी प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है। तो आप जो भी डिसीजन लें वो लगभग आप 15 जून के बाद लेंगे तो ज्यादा बेहतर परिस्थिति यहां पर बनेगी। हालांकि मैं आपके पारिवारिक जीवन को अच्छा देख रहा हूं। परिवार में जो आपके वाद विवाद की स्थितियां बनी हुई थी उन तमाम स्थितियों से बाहर निकलेंगे। परिवार में सुख शांति होगी, माँ की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, माता जी के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। आपके परिवार में कोई धार्मिक आयोजन अथवा मंदिर में दर्शन के लिए जाना, किसी भी प्रकार की कथा में सम्मिलित होना, ये चीजें भी देखने को मिलेंगी। जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, अकल्ट के अंदर एस्ट्रोलॉजी या रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि इस गोचर को अगर हम देखें तो आपके जीवन में थोड़ा सा इस एक महीने में संघर्ष रहेगा, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी चुनौतियां आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेंगी। आकस्मिक धन लाभ का भी योग बनेगा, धन की स्थिति बेहतर रहेगी, ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते भी सही होने जा रहे हैं। छोटे भाई बहनों की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। कम्युनिकेट कर रहे हैं आप, अगर पब्लिक सेक्टर के अंदर जुड़े हैं, प्रवक्ता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है, देखिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, 3rd हाउस के लॉर्ड होकर सूर्यदेव 12th हाउस में है, देवगुरु बृहस्पति भी 12वें भाव में है। तो मैं यही कहूंगा कि आपको केवल और केवल भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। दूसरा कि आप उगते हुए सूरज को देखना शुरू कर दीजिए, 1 महीने तक आप कर सकते हैं। या ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए आसान उपाय है कि आप बिजी रहते हैं तो आप अपने कार में आदित्य हृदय स्रोत का पाठ यानी श्रवण आप कर सकते हैं। जब भी आप अपने ऑफिस के लिए निकलें, आप उसको कार में चालू कर दें, 10 मिनट के लिए आप सुन लें, उसके बाद फिर अपने काम में लग जाएं। बस इतना उपाय कीजिए। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को